हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कंटिन्यूटी का क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, और वहाँ पर हम लोग बहुत सा दो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए थे जिसमें के की वैल्यू निकालना था, है ना। और यहाँ भी हमने एक वैसा ही क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन में भी हमारा फंक्शन पहले से कंटिन्यूस है 0 पर। ठीक है, और हमें के की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भी वही काम करेंगे जो वहाँ किए थे, है ना। यहाँ भी सबसे पहले हम लोग लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखेंगे भैया, हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि फंक्शन हमारा 0 पे कंटिन्यूस है, इसलिए लिमिट की वैल्यू हम 0 पे निकालेंगे। और क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे f(x). ठीक है, और ये हमें क्या देगा भाई, ये हमें देगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और हम जानते हैं कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई लिमिट के लिए हमारा ये फंक्शन हमारा लिया जाएगा, है ना। और हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 4x डिवाइड बाई 8x²। ठीक है, अब अगर हम लोग डायरेक्ट लिमिट लेते हैं, ठीक है, और x के वैल्यू डायरेक्ट हम लोग वैल्यू अगर एक लिमिट का निकालते हैं और x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा भैया हम लोग को मिल जाएगा 0/0। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, डायरेक्ट लिमिट इस प्रकार से अगर रिजल्ट मिले तो नहीं लेना चाहिए, है ना। हम लोगों को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कोई दूसरा रास्ता क्या ढूंढ सकते हैं, तो आप लोग को मालूम होगा एक फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये होता है 2 sin स्क्वायर θ/2। ठीक है, तो उसी पैटर्न में हमारा ये क्वेश्चन 1 माइनस कॉस 4x है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर, पहले लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ लिख लेंगे हम लोग 2 sin स्क्वायर θ/2, दैट मीन्स 4x/2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2x मिलेगा, और डिवाइड बाई कितना मिल जाएगा 8x²। अब 2 के टेबल से ये कट रहा है 4 बार में। ठीक है, और इसको हम लोग क्या अरेंज कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं इसको sin 2x/2x, 4x² को हम लोग 2x लिख सकते हैं, और होल का स्क्वायर हम लोग चढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से रिजल्ट मेरा यहाँ पहुँच जा रहा है, और ये होता है भैया किसके बराबर, sin x/x के फॉर्म में आता है तो लिमिट की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या दे देगा भाई हमें, ये हमें दे देगा 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली 1 ले लिए हैं। अब फंक्शन की वैल्यू क्या दिया हुआ भैया, यानी f0 क्या दिया हुआ है, k दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं कि अगर मेरा पहले से फंक्शन कंटिन्यूस है या फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है तो डेफिनेटली क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूस at x equal to 0, so हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट की वैल्यू यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f(x), यह डेफिनेटली इक्वल होगा f0 के। ठीक है, और लिमिट की वैल्यू हमारा क्या निकला हुआ है, हमारा लिमिट की वैल्यू 1 निकला हुआ, और f0 की वैल्यू कितना है, k है। तो इस प्रकार से हमें देयरफॉर k की वैल्यू सीधा करके क्या लिख लेंगे 1। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए के रिलेटेड क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही, और आप लोग जो है और के से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, और अभी हम लोग कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ स्टूडेंट्स हमने जो क्वेश्चन लिया है उसमें हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी एग्जामिन करनी है। ठीक है, लेकिन हमें किस पॉइंट पे एग्जामिन करनी है ये हमें नहीं पता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन ऐसा कहीं आपको मिल जाए कि जिसमें हमें किस पॉइंट पे फंक्शन को एग्जामिन करके दिखाना है, वो पॉइंट अगर नहीं दिया रहे तो आप लोग क्या करो कि आप लोग सबसे पहले एक पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। ठीक है ना,
तो कौन सा पॉइंट हम लोग एज्यूम करते हैं, लिखेंगे लेट सी बी एनी रियल नंबर। हम लोग को जो पॉइंट लेना है वो कोई रियल नंबर ले लेना है ना, तो सी बी एनी रियल नंबर बट आपको कंडीशन क्या रखनी है, सी को 5 नहीं लेना है ना, यानी कि यहाँ पर मना करके रखा है कि x मेरा 5 नहीं होना चाहिए। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, c को हम लोग 5 नहीं लेंगे, है ना। तो c इज़ नॉट इक्वल टू 5 यहाँ पर आपको दिखा देना है ना। अब हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c ऑफ f(x), जो हमें क्या देगा भैया, जो हमें देगा लिमिट x टेंस टू 5, सॉरी हमारा पॉइंट जो है हम लोग c माने हैं और फंक्शन हमारा क्या है x² माइनस 25 डिवाइड बाई x प्लस 5। ठीक है, अब देख रहे हैं कि हम लोग लिमिट लेने से पहले क्या हम इसको कुछ आसान बना सकते हैं सॉल्व करके। तो हाँ, हम लोग आसान थोड़ा सा इसको कर सकते हैं लिमिट लेने से पहले। तो क्या कर सकते हैं भैया, तो हम लोग 25 को 5 का स्क्वायर ले सकते हैं और x प्लस 5 जो हमें दे देगा लिमिट x टेंस टू c, ये हमें देगा x माइनस 5 और x प्लस 5 डिवाइड बाई x प्लस 5। ठीक है, तो देखिए x प्लस 5 कैंसिल हो रहा है, सॉरी, हाँ ठीक है, ये हमारा जो है x प्लस 5 ये x प्लस कैंसिल हो रहा है और x के प्लेस में हम c पुट कर देंगे, तो c माइनस 5 हमारा जो है लिमिट की वैल्यू मिल गया, है ना। अब अगर लिमिट की वैल्यू हमें मिल चुका है तो हम एक काम करेंगे, हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग पहले देखेंगे हमारे पास फंक्शन क्या है। तो f(x) इक्वल टू x² माइनस 25 डिवाइड बाई x प्लस 5 है, और इसको हम लोग फिर से क्या लिख सकते हैं भैया, हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है f(c), फंक्शन की वैल्यू हमें c पर निकालना है। तो हम लोग x के प्लेस पे c पुट कर देंगे, c माइनस 25 डिवाइड बाय c प्लस 5 ले लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से फिर से हमें यही मिलने वाला है c माइनस 5 और c प्लस 5। ठीक है, और नीचे में क्या है मेरा c प्लस 5 है, क्योंकि 5 का स्क्वायर लेंगे तो a² माइनस b² फॉर्मूला अप्लाई करके c माइनस 5 और c प्लस 5 लिखेंगे। तो यहाँ भी c प्लस 5 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो ये रिजल्ट क्या हमें दे रहा है, c माइनस 5 दे रहा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि हमें फंक्शन की वैल्यू c माइनस 5 मिला था, सॉरी लिमिट की वैल्यू c माइनस 5 मिला था और फंक्शन की वैल्यू भी c माइनस 5 मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू c ऑफ f(x) इज इक्वल टू fc, मतलब लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जा रहा है। ठीक है, और इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल हो रहा है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सो द फंक्शन इज continuous at any real number सिवाय किसके, सिवाय c माइनस 5 के, क्योंकि हम लोग c5 को हम लोग अवॉइड करके चले हैं, है ना, इसलिए हम लोग को लास्ट में ये लिख देना है और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन को नोट करिए और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पर है उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय
जो फंक्शन हमारा दिया हुआ है वो mod ऑफ x प्लस 3 इफ़ x इज़ लेस देन एंड इक्वल -3, ठीक है। -2x जहाँ x जो है वो आपका ग्रेटर देन -3 है एंड लेस देन 3 है, और 6s प्लस 2 है इफ़ x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल देन 3, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है वो 2 पॉइंट पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। 2 पॉइंट, एक -3 पर और एक 3 पर। दैट मीन्स हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें 2 पॉइंट पे चेक करनी होगी, एक -3 पर चेक करना होगा और एक 3 पे चेक करना होगा, ठीक है। और देखते हैं कि हमें वो कौन सा पॉइंट मिलता है जहाँ पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू -3 पर चेक कर लेते हैं। तो लिखेंगे एट x इक्वल टू -3, और यहाँ पर हम निकालने वाले हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लिमिट x टेंस टू -3 ऑफ f(x). अब हमें क्या यहाँ से मिलेगा भैया, तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंस टू -3, ठीक है। x टेंस टू -3 फंक्शन क्या होगा, तो हमें वो फंक्शन चेक करना होगा जहाँ पर x जो है वो -3 से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा x जो है -3 से छोटा है, तो फंक्शन क्या मिलेगा हमें, mod ऑफ x प्लस 3 मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर x की जगह पर -3 पुट कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, -3 mod ऑफ -3 प्लस 3, ये हमें देगा 3 + 3 और दिस इज इक्वल टू 6। तो भैया लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमें 6 मिल गया। अब हम लोग देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट क्या मिलता है। तो लिमिट x टेंस टू, अच्छा 3 माइनस चेक करना था ना यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, इसलिए 3 प्लस ऑफ f(x) चेक करेंगे, ठीक है। अब हमें वो फंक्शन लेना होगा जहाँ पर x की वैल्यू -3 से बड़ा है ना। तो -3 से बड़ा है वो फंक्शन कौन सा है, देखिए x जो है हमारा -3 से ग्रेटर है, ठीक है। तो वो कौन सा फंक्शन है, वो है -2x, ठीक है। और यहाँ पर हम पुट करेंगे लिमिट की वैल्यू -3, तो -2 इंटू -3 ये हमें दे देगा क्या, 6 दे दे रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग कि -3 पर लिमिट की वैल्यू दोनों जगह पर क्या आया है, सेम आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि f3 निकालेंगे, तो f3 हमें उस वैल्यू में उस फंक्शन में पुट करना होगा 3 की वैल्यू जहाँ पर हमारा x जो है वो इक्वल देन -3 है। तो वो क्या है हमारा, mod x प्लस 3 है। यहाँ पर हम ले लेते हैं, तो लिखेंगे x प्लस 3 और यहाँ पर हम लोग पुट करने वाले हैं -3, है ना। ये -3 है, तो -3 पुट करेंगे तो भी हमें मिल जाएगा 3 + 3, है ना, यानी कि 6 मिल जा रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं भैया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों का तीनों क्या है, इक्वल है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंस टू -3 ऑफ -3 माइनस ऑफ f(x) इक्वल है लिमिट x टेंस टू -3 प्लस ऑफ f(x) और f-3 के, है ना। लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू, और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों का तीनों इक्वल है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि सो द गिवन फंक्शन एंड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। तो भैया हमारा फंक्शन जो है -3 पर तो कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि 3 पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग 3 पर चेक करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन की कंटिन्यूटी अब 3 पे चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं एट x इक्वल टू 3, और यहाँ भी हम निकालने का प्रयास करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऑफ
एफ एक्स। अब 3 माइनस है मीन्स एक्स की वैल्यू 3 से छोटा होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमारा फंक्शन क्या है, -2x है। तो ये हमें क्या देगा, हमें देगा लिमिट x टेंस टू 3 ऑफ -2x, ठीक है। और हम जब x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा भैया, हमारा रिजल्ट मिलेगा -2 इंटू 3, और ये क्या दे देगा हमें -6 दे देगा, ठीक है। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ एफ एक्स। अब हमें वो फंक्शन देखना होगा जहाँ पर x की वैल्यू 3 से बड़ा है, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू 3 से बड़ा है यहाँ पर, तो वो कौन सा फंक्शन है, 6x + 2 है। तो ये हमें क्या देगा, हमें देगा लिमिट x टेंस टू 3 ऑफ 6x + 2, और x के प्लेस पे 3 पुट करने पर क्या मिलेगा हमें, 6 इंटू 3 + 2 यानी 18 + 2, और दिस इज़ इक्वल टू 20। तो अब आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन यहीं से डिसकंटिन्यूअस दिख रहा है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं मिल रहा है। तो हम लिखेंगे कि सिंस लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ एफ एक्स, यानी राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ से देखने से क्या मिल रहा है कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। सो हम लिख देंगे कि सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू 3, ठीक है। तो हमें वो पॉइंट मिल गया जिस पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और वो पॉइंट क्या है, 3 है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट करिए, और फिर अगले वीडियो में हम जो है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।